देखो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीडी का कवर बनाना। तो सीडी कवर बनाने के लिए हमने सर्कल लिया, सर्कल लेने के बाद यहाँ पे सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद हमको ये यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पर जो ये यूनिट्स है, मेजरमेंट यूनिट, ये सेंटीमीटर कर लेनी है। और ये कब आती है ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये आती तब है कि जब आपने क्या ले रखा होता है, पिक टूल। आपको पिक टूल लेना है और आपको कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तभी वो आपका यूनिट आएगी, अदरवाइज यूनिट नहीं आएगी। क्या काम करना है कि आपको पिक टूल लेना है और साथ में अगर किसी कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है तो उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, तब ये यूनिट आएगा। तो यूनिट में जा करके हमने क्या कर देना है, सेंटीमीटर कर देना है। अब यहाँ पर सीडी का सर्कल कितना सेंटीमीटर का होता है, तो 11.5 कितना होता है, 11.5, ठीक है। और फिर यहाँ पर नीचे भी 11 पॉइंट क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। कुछ लोगों में क्या होता है कि वो लोग वैल्यू बदलते हैं तो वो वैल्यू कुछ और हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हमने क्या काम किया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि वैल्यू चेंज करते हैं तो उनकी वैल्यू कुछ और हो जाती है, अपने आप बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पे 11.5 लिखा और नीचे गए यहाँ पे 11.5 लिख करके जैसे हमने एंटर किया तो देखो यहाँ पे वैल्यू अपने आप क्या हो गई, 11.5 की जगह 11 हो गई। अब यहाँ पे हमने 11.5 किया, 11.5 किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 11.5 किया और एंटर कर दिया तो नीचे वाली वैल्यू अपने आप क्या हो गई, बदल गई। तो ये इसलिए होता है क्योंकि लॉक ये लगा हुआ है, ठीक है। इस लॉक को खोल देंगे तो अब क्या होगा कि ये ऊपर नीचे वाली वैल्यू आप अलग अलग बदल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब 11.5 कर दिया तो दोनों 11 पॉइंट क्या हो गई, 5 हो गई। अब क्या काम करना है, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, तो शिफ्ट के साथ सर्कल बनाया और एक सर्कल और बना लेना है, ठीक है। दो सर्कल है तो एक सर्कल की जो लंबाई चौड़ाई है वो 3.5 इंच कर देना, 3.5 और 3.5, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरे सर्कल की जो लंबाई चौड़ाई है वो भी कर देना 3.5 और 3.5, सॉरी 2, कितना कर देना है, 2 करना है। तो दूसरे वाले कितनी कर देना है, 2 कर देना है, ठीक है। और अगर ये इधर उधर है तो तुमको मालूम है कोई भी चीज सेंटर में लाने के लिए, देखो हमने इन सबको तीनों क्या कर लिया, सिलेक्ट। हमने इन तीनों का सिलेक्शन किया, तीनों का सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सी ई, तो सी और ई करेंगे, तीनों सेंटर में आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करना है कि यहाँ पे हमको लिखना है अपने सेंटर का नाम यहाँ पे सीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने कोई फॉन्ट ले लिया और यहाँ लिख दिया आर्कनेट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, यहाँ लिख दिया आर्कनेट कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ठीक है। और इसका फॉन्ट जो भी लेना चाहेंगे वो फॉन्ट हम यहाँ से ले लेंगे। अब इस लाइन को इस सीडी में हमको ऐसे ऐसे क्या करना है, फिट करना है। तो थोड़ा सा इसका साइज हम क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, ठीक है। हमने इस लाइन का सिलेक्शन किया, इस लाइन का सिलेक्शन करने के बाद इस सर्कल का सिलेक्शन किया और इस सर्कल का सिलेक्शन करने के बाद टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट में जाने के बाद फिट टेक्स्ट टू पाथ किया तो देखो ये अंदर फिट हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है डिस्टेंस, तो अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस बढ़ाते हो तो ये ऑप्शंस आपके सामने तभी आएंगे जब आप क्या करोगे, आप फिट टेक्स्ट टू पाथ का यूज करोगे, तभी ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। इन ऑप्शंस का आप यूज कर सकते हो। तो देखो इसको जीरो को बढ़ाएंगे तो मैटर हमारे पाथ से दूर जा रहा है और जीरो को घटाओगे तो पाथ के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही काम कर सकते हो, तो इसको हमने ऐसे अंदर ले आए, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया, टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया। अगर हम चाहते हैं कि हम अब यहाँ पे अपना DCA DTP अपने कोर्सेज बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया DCA, फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने DCA, स्टार लगा दिया, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया DTP, फिर यहाँ पर हमने स्टार लगा दिया, फिर यहाँ लिख दिया PGDCA, PGDCA, है ना। तो ऐसे जितने भी कोर्सेज हैं यहाँ पे हमारे हम लोगों को, वो सारे कोर्सेज हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार लगा के बता देते हैं, MSc, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हमारे ये जो कोर्सेज हैं, कोर्सेज को चाहे तो हम फॉन्ट कुछ दूसरा कर सकते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं ये कोर्सेज जो हमारे हैं ये हमारे यहाँ पर नीचे ऐसे सर्कल के रूप में लग जाएं और चाहो तो साइज इसको क्या कर लो, छोटा कर लो, ठीक है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया पीजीडी से, यानी हमारे कोर्सेज का, और शिफ्ट बटन के साथ हमने इसका सिलेक्शन किया और इसका सिलेक्शन करने के बाद टेक्स्ट में गए और टेक्स्ट में जाने के बाद हमने क्या किया, फिट टेक्स्ट टू पाथ किया, तो देखो वो वहाँ पे क्या हो गया, फिट हो गया।
अब इसको घुमा करके कहाँ लाना है, नीचे लाना है। तो घुमा करके नीचे लाने के लिए देखो हमारे पास ये ऑप्शन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऑफसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को हम बढ़ाएंगे तो देखो क्या होगा कि हमारा वो क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा मैटर, ठीक है। तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ऑफसेट को घुमाते हुए हम कहाँ ले आए, नीचे ले आए। अब हम चाहते कि ये मैटर हमारा पलट करके अंदर आ जाए, पलट करके अंदर आ जाए। तो देखो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे, प्लेस ऑन अदर साइड, इसमें क्लिक करेंगे तो पलट करके कहाँ आ गया, अंदर आ गया। और फिर यहाँ पर उसी का यूज, इससे डिस्टेंस बढ़ेगी और इससे डिस्टेंस घटेगी। इसको हमने अंदर बुला लिया, ठीक है। और फिर यहाँ से हॉरिजॉन्टल ऑफसेट से हमने मैटर क्या कर देना है, घुमा देना है। तो ऐसे करके इसको घुमा देना है। आ गया समझ में। तो ये हमने बना लिया। बनाने के बाद अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर सीडी का नाम लिख करके आए, है ना। तो सीडी की हम नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया मोजर बियर, मोजर बियर की आती है ना, मोजर बियर, ठीक है। तो यहाँ पर मोजर बियर हमने नाम लिख दिया, ठीक है। और इसका साइज वाइज जितना छोटा करना चाहे तो आप छोटा कर सकते हो, 5 6 या जो भी है, ठीक है। ये कर दिया। अब चाहते हैं कि हमारी ये मोजर बियर जो है इसमें इस सर्कल के अंदर क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो हम क्या काम करेंगे, वही काम, इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ इसका सिलेक्शन किया, और क्या करेंगे, फिट टेक्स्ट टू पाथ, और फिर इसको अंदर भी अंदर भेज देंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर, और चाहो तो इसकी एक कॉपी और बना करके इधर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ये कर लिया हमने। तो ये तीनों चीजें हमने क्या कर दी, सेट कर दी। अब सेट करने के बाद यहाँ पे हमको लाइन खींचनी है ताकि कुछ लिखा जा सके सीडी में। लाइन खींचने के लिए हमने F5 किया, F5 करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, एक लाइन खींच देते हैं। और इसको एक पॉइंट क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। और कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं, ठीक है। और कंट्रोल आर कर दिया तो कंट्रोल आर से एक कॉपी और बन गई। इस तरीके से यहाँ पे हमने लाइन बना ली, ठीक है। और इसको जहां पर जैसे रखना चाहे तो आप वैसे यहाँ पे रख सकते हो। और ये दो लाइन यहाँ बाहर निकल रही है, तीनों लाइनों का सिलेक्शन किया, शिफ्ट बटन दबाया, इसमें क्लिक किया और सी किया, तो सी से क्या हो गया, सेंटर हुआ। आया समझ में। और चाहो तो इनको थोड़ा सा छोटा और कर लो, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हमने लाइन बना दी, दो ही बना देते हैं, एक हटा देते हैं, ऊपर लिखने की जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लाइन बना दी जहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो। फिर उसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ टेक्स्ट टूल लिया, टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ लिख दिया हमने DVDR इम्पैक्ट, ठीक। यहाँ पर 4.7 GB, ठीक है। इसका सिलेक्शन किया और सी किया, ई किया, ई से एकदम ऊपर नीचे में ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। फिर इसी की हमने कॉपी बगल में बना ली, यहाँ पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर वीडियो, ऑडियो, आ गया समझ में। और इसका सिलेक्शन करके ई कर दिया तो ई से क्या हुआ, एकदम सेंटर में हो गया, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको सीडी, एक ये सिंपल, हमने सिंपल एक ढांचा बताया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर देखो बनी बनाई ये सीडी है ये, तो आप ऐसे ये बना सकते है ना। अब देखो जैसे ये वाली सीडी बनानी है, तो ये वाली सीडी बनाने के लिए क्या काम करेंगे, सिंपल सा देखो, हमने क्या किया, सर्कल बनाया, सर्कल का साइज दूसरे में जाना थी, कंट्रोल एक्स किया, कंट्रोल एक्स करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ क्या किया, वी किया, पी किया, तो पी से कहाँ चला गया, पेज के सेंटर में चला गया, ठीक है। अब इसका साइज सीडी वाला रख लेते हैं, तो सीडी वाला रखने के लिए क्या काम किया कि 11.5, और यहाँ पर भी 11.5। फिर इसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, तो शिफ्ट बटन के साथ हमने छोटा किया, और इसका साइज रखना है हमको क्या, 3.5 और 3.5, ठीक है। फिर इसके अंदर हमको एक और सर्कल बनाना है, इसका रखना है 2 और 2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या काम करना है कि ये जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, बड़े वाले सर्कल की हमको एक कॉपी और बना लेनी है। तो हमने क्या किया, इस बड़े वाले सर्कल का सिलेक्शन किया और प्लस साइन, इसमें क्लिक किया, प्लस प्लस बटन दबाया, है ना। तो प्लस बटन दबाने पर इसकी एक कॉपी और
बन गई। ठीक है, तो देखो दो कॉपी हो गई दो कॉपी, अभी एक ही था, अब दो कॉपी हो गई प्लस बटन दबाने से। देखो हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, एक ही है ना। लेकिन जैसे हम इस सर्कल का सिलेक्शन करके कौन सी बटन दबाएंगे, प्लस, नंबर बटन वाली प्लस, तो जैसे प्लस दबाओगे तो उसकी ये क्या बन जाएगी, कॉपी बन जाएगी। ये देखो कॉपी बन गई। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि इस रेक्टेंगल को यहाँ से हाफ कर दिया, और हाफ करने के बाद इसको यहाँ से और हाफ कर दिया। ठीक है, और हाफ करने के बाद फिर क्या काम करते हैं कि इसको कर्व करा लेते हैं, कंट्रोल क्यू कर लेते हैं, F10 कर लेते हैं, और F10 प्रेस करने के बाद यहाँ पे शेप टूल को क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, यानी कि इस पॉइंट को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और इतना करने के बाद इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व किया, और फिर यहाँ से एक पॉइंट ऊपर ले जाएंगे और एक पॉइंट नीचे ले जाएंगे। ठीक है, और फिर क्या काम करेंगे, इस सर्कल को जो भी कलर देना है आप वो कलर दे दो, और फिर इसको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल बटन के साथ नीचे पलट दो और राइट क्लिक करोगे। अब ये देखो सर्कल से ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, शिफ्ट के साथ हमने पीछे वाले सर्कल का सिलेक्शन किया, और बी किया, बी से क्या हो गया, बॉटम, बॉटम से टच कर गया तो ऊपर आ गया। ठीक है, और इसका ये साइड इधर जाना है और ये साइड इधर आना है। तो इसके लिए यहाँ पर देखो फ्लिप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, तो इसमें क्लिक करेंगे, ऐसे पलट जाएगा ये। आगे समझ में। और फिर जो बीच वाले सर्कल हैं ये है ना, इन बीच वाले सर्कल का सिलेक्शन करके शिफ्ट पेज अप करोगे, कहाँ पे आ गए, ऊपर आ गए। और चाहो तो इनको क्या कर दो, कलर कर दो। ठीक है, तो ऐसे हमने इनको कलर कर दिया। आए समझ में। अब ये नीचे वाला सर्कल हमारा कौन सा है देख लेते हैं, कैसा, ब्लू है, ऑरेंज, और नीचे वाला क्या, ब्लू। तो इसको हमने क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या काम किया कि हमने रेक्टेंगल टूल लिया, रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है, और रेक्टेंगल को शेप टूल लेकर के हमने क्या किया, ऐसे गोल कर दिया, और गोल करके हमने इनकी क्या बना ली, कॉपी बना ली। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको कंट्रोल के साथ पकड़ करके यहाँ पे लाए और राइट क्लिक कर दिया, फिर कंट्रोल आर किया। ठीक है, कितने, 8 बनाने, कितने बनाने, 8। लेकिन इसमें क्या है कि ये वाला थोड़ा सा क्या है, छोटा है, और इसके बगल वाला उससे भी क्या है, छोटा है, और उससे बगल वाला उससे भी क्या है, छोटा है। ठीक है, और इन सबको हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल के साथ, किसके साथ, कंट्रोल बटन के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि कंट्रोल बटन के साथ इसको यहाँ से ऐसे इधर की तरफ क्या कर दिया, पलट दिया, है ना। तो पलट दिया तो इसकी क्या बन गई, कॉपी बन गई, कॉपी बन गई। अब इन सबको क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट करके यहाँ जितना फैलाना चाहे तो उतना हम क्या कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। और कंट्रोल जी कर दिया तो कंट्रोल जी से ये सारे क्या हो गए, खंबे जुड़ गए। और शिफ्ट के साथ इसमें क्लिक करके सी किया तो सी से कहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गए, है ना। ये सारे खंबे हैं, और इन सारे खंभों के साथ साथ हमने ये पीछे वाले ऑरेंज वाले क्या किया, सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रिम करेंगे तो उतना वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उतना सेप क्या हो गया, 1 मिनट क्या हुआ, कट गया, है ना। अब ऐसे ही हमको नीचे वाले भी काटने हैं, है ना। इसके लिए भी हम पहले इनका सिलेक्शन करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ किसका सिलेक्शन करेंगे, नीचे वाले का सिलेक्शन करेंगे, इसको भी यहाँ से क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ऐसे ही ये देखो हमारा ये क्या हो जाता है, कट जाता है। आया समझ में। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इन सब का सिलेक्शन किया, इन सब का सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, F12, है ना। केवल हम इन सर्कल की हेयर लाइन नहीं हटाएंगे, और F12 करेंगे, F12 करने के बाद हेयर लाइन क्या कर देंगे, नन कर देंगे। आया समझ में। और फिर हमने इसका सिलेक्शन किया, और चाहो तो यहाँ पर पीछे जो हमारा एक सर्कल है, पीछे है कि नहीं है, पीछे वाले का भी कलर हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। तो ये तो ऐसा हो जाएगा नहीं, इसको नहीं करना पड़ेगा ऑरेंज। ठीक है, तो ये हमने ऐसे बना दिया। तो ऐसे करके यहाँ पर कोई भी कवर आप यहाँ पर उसको बना सकते हैं। पीछे वाला पीला है, लेकिन पीला क्या करना है कि यहाँ पे हम इसी को पकड़ें, किसको, ये जो यहाँ पर ये जो स्पेस आ रहा है ना, इस स्पेस में हमको येलो, ये ऑरेंज कलर क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या काम करें कि अगर हम इसी शेप को पकड़ करके थोड़ा सा अगर नीचे करेंगे तब भी नहीं बनेगा। ठीक है,
पीछे वाले को अगर हम पूरा पूरा क्या कर देते हैं, येलो ये कर देते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वो कलर दिखने लगेगा। तो यहाँ पे एक ही काम कर सकते हैं, या तो हम पीछे वाले जो रेक्टेंगल है, पीछे वाले रेक्टेंगल की एक कॉपी बना ली, और कॉपी बनाने के बाद उसको हाफ कर दें, क्या कर दें, हाफ। और हाफ करने के बाद इसको थोड़ा सा और आधा कर लें, और अब उसमें हम ऑरेंज कलर क्या कर दें, फिल को भर दें, और कंट्रोल पेज डाउन कर दें, शिफ्ट पेज डाउन, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल जेड, शिफ्ट पेज डाउन, चला गया। और कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल जेड, 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 ठीक है। तो अभी ये ऐसे ही बनाओ, उसको बाद में देखेंगे इसको ये वाला ये कैसे कलर करते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप ये पूरा क्या कर सकते हो, डेकोरेट बना। तो हमने दोनों सीढ़ी तुमको बनाना बता दिया, एक हमने ये वाला बना के दिखा दिया, और एक हमने ये वाली बना करके दिखा दी, ठीक है।